मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। तो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। करना शहर की कहानी है। करना शहर में दो दोस्त बाइक में कहीं जा रहे थे किसी काम से। जब वह रास्ते में जा रहे थे तो हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। जब हाईवे की तरफ बढ़ते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता। जब एक्सीडेंट हो जाता तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, ना पुलिस में इन्फॉर्म किया जाता, कुछ भी नहीं। जब सुबह होती है तो पुलिस में इन्फॉर्म किया जाता है। रात को किसी ने भी उनको इन्फॉर्म नहीं किया पुलिस को कि यहाँ पे 2 लड़कों का एक्सीडेंट हुआ। सुबह जब आते हैं तो पुलिस वाले जब देखते हैं दोनों की जान जा चुकी थी, दोनों तड़प तड़प के मर चुके थे। जब पुलिस हाईवे में पहुँचती है, दोनों को वहाँ देखती है तो पुलिस ने तो अंदाज़ा लगा लिया था जरूर इन दोनों को किसी ने टक्कर मारी है, क्योंकि दोनों वहाँ पे मरे पड़े थे, दोनों की जान जा चुकी थी और बाइक भी वहीं पड़ी थी। देखने से यही लग रहा था, सब ये अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे थे। लगता है इसको टक्कर मार के वह भाग गया, और यही बात सब कह रहे थे। लेकिन मारी तो मारी किसने टक्कर, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी था। अब तो पुलिस सबूत ढूंढने में लग गई, इन दोनों को किसने टक्कर मारी। अब तो उनका पता लगा रहे थे, पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही थी। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि टक्कर मारने वाला तो भाग गया अपनी जान छुड़ाने की वजह से। क्या किसी ने और ने नहीं देखा हुआ उनको वहाँ तड़पते हुए? किसी ने भी नहीं देखा। इतना हाईवे का रास्ते में तो बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं और सारी रात रोड चलती है, लेकिन किसी ने भी अपनी इंसानियत नहीं दिखाई। दोनों को तड़पता हुआ देख के चले गए। ये भी नहीं सोचा इतनी ठंड में दोनों किसी घर से काम से जा रहे होंगे, इनके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। यदि उनकी मदद कर देते शायद उनकी जान बच सकती थी, क्योंकि दोनों की घायल अवस्था में वहाँ पे पड़े थे पूरी रात। लेकिन किसी ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। मारने वाले का तो पता लगाना था पुलिस को, लेकिन उससे पहले किस घर से हैं ये लड़के, कहाँ से आए हैं, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी था। पुलिस उनके घर का पता ढूंढने में लग गई कि ये लड़के कौन से घर से हैं, कहाँ से आए हैं, ये पता लगाने में लग गई। पुलिस ने कहा ठीक है, अब इसके घर में पता कर दिया जाए कि ये कौन से घर से है। दोनों दोस्त थे, एक साथ ही रहते हैं या अलग अलग रहते हैं। पुलिस ने ये सब जानकारी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, 2 लड़के सारी रात हाईवे पे पड़े रहते हैं जख्मी हालत में, और जिसने टक्कर मारी वह तो मुंह छुपा के भाग गया अपनी सजा की डर से। और यदि उनको वह हॉस्पिटल ले जाता जिसने टक्कर मारी थी, शायद वह जान बच सकती थी, और हो सकता था उसको माफ़ भी कर देते और कम सजा होती और वह अपने को छुड़ा सकता था कैसे भी करके। लेकिन 2 जान तो ना जाती, लेकिन वह मुंह छुपा के भाग गया। वह तो कायर था, उसने एक बार भी नहीं सोचा मैं उसको टक्कर मार के जा रहा हूँ, यदि वह मर गए तो सारी ज़िंदगी कैसे ये बोझ उठाऊंगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते, किसी को भी जान से मार देते और उनकी आत्मा भी नहीं धिक्कारती। चलो, मारने वाला तो भाग गया अपनी सजा की डर से, लेकिन जो लोग वहाँ पे आना जाना कर रहे थे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी ने उसको देखा नहीं होगा, उन दोनों को पड़े हुए देखा होगा, तड़पते हुए छोड़ के वे देख के इग्नोर करके चले गए। जितने भी लोग वहाँ पे आना जाना किया होगा सभी इग्नोर करके देख के चले गए और दोनों तड़प तड़प के मर गए। कहाँ इंसानियत चली गई लोगों की, एक बार भी नहीं सोचते चलो ये किसी के घर का चिराग हो सकता है, इनके घर वाले इनका इंतजार कर रहे होंगे, इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। यदि हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा, क्या पुलिस वाले पूछताछ ही करेंगे ना, उनको जेल में तो नहीं डालेंगे? ऐसा क्यों नहीं सोचते लोग? यदि किसी को जख्मी हालत में हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो क्या पुलिस वाले हमें अंदर कर देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं, तुमने तो और अच्छा काम किया है। और उनके घर वाले जो जख्मी हैं, उनके घर वालों की कितनी दुआएं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि यदि आज उनके साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि रोड में हर कोई आना जाना करता है, किसी के संग भी ये हादसा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि कोई भी ऐसी जख्मी हालत में रहे तो उनको हॉस्पिटल ज़रूर पहुँचाए। उनका सही समय पे उपचार होने पे शायद वह बच सकते हैं। उनके घर वालों की बहुत दुआएं लगेगी आप लोगों को। दोस्तों, मैं आखिर में सबसे बस यही कहना चाहती हूँ, किसी के संग भी ऐसा हादसा हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि कोई इसका इंतजार कर रहा होगा। हो सकता है वह अपने घर का इकलौता सहारा हो, अपने घर का खर्चा चलाने वाला वही अकेला हो जो जख्मी पड़ा है। इसलिए दोस्तों, कोई भी ऐसा यदि आपको दिखे तो उसकी मदद जरूर करें, आपको बहुत दुआएं लगेगी, क्योंकि आपको तो पता है यदि हम किसी के संग अच्छा करते तो अच्छा लौट के आता है, यदि बुरा करते तो बुरा भी लौट के आता है। इसीलिए किसी के संग भी ऐसा हो तो जरूर उसकी मदद करें। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ। सब आखिर में बस मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए।
यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।